संत रामपाल जी महाराज ने उनके सिर के ऊपर हाथ रखा और कह रहे ये ठीक हो जाएंगे। अगले दिन ही दादी जी बोलने लगे थे जी वही भगवान है जो हम बचपन में सुनते आए थे। इस भगवान की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का शब्द नहीं है। मेरी आपकी खुद 4 बारी मौत हो चुकी है। जैसे खत्म दूध का काम करता हूँ, 2 बारी गिर के खत्म हो गया, बीपी खत्म हो कहीं गया। मजाक तो नहीं कर रहे आप? नहीं, मैं मेरी जीभ के कीड़े पड़ जाए मैं उससे कसम खा के कहता हूँ। देख लो क्यों क्या क्या हुआ? यही नहीं, मेरे को मौत दे दो परमात्मा ने, ये मांगा और कुछ नहीं मांगा। मैं पानी भी मांग रहा था, पानी भी घाटी में नहीं था, मैं पानी भी नहीं मांगा किसी से। मैं क्या परमात्मा मेरे को मौत दे दो। हिसार के पास डाया गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पर संत रामपाल महाराज को किसान रक्षक सम्मान है वो दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है इन दिनों में लगातार कई गांव है, कई पंचायत है, कई खाप है, वो लगातार किसान रक्षक सम्मान है वो देती नजर आ रही है। वीडियो को शेयर करें। आप देख सकते हैं हजारों की लाखों की संख्या में भीड़ नजर आती है। और ये इतना सिस्टम है, ये लोग कहाँ से आता है, ऐसा सिस्टम कहाँ से आता है? भाई साहब क्या चल रहा है, ये कहाँ से आते हैं इतने लोग? ये जी संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में आए हुए हैं, ये खुद आते हैं जी। अच्छा, ये जो संत रामपाल जी महाराज ने अद्भुत कार्य किए हैं, आज जो संत रामपाल जी महाराज जो किसान रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा उसके लिए आया जी। संत रामपाल जी महाराज ने 400 प्लस गांवों में जो रात का सामग्री दी है, ऐसा कार्य कोई आम इंसान नहीं कर सकता जी। ये कार्य सिर्फ एक भगवान ही कर सकता है जी। अच्छा। उस किसान से पूछ के देखो जी जिनके घर में 4-4 फुट पानी पड़ा हुआ था, खेतों में पानी पड़ा हुआ था, वो किसान सोचने पे मजबूर था कि अब मैं आगे खेती कैसे करूंगा, ये तो फसल खराब हो गई, अगली भी नहीं होगी। वो किसान कर्जे में था और कर्जे में डूबता जा रहा था। वो किसान आत्महत्या करने को मजबूर था जी। संत रामपाल जी महाराज ने जो उनकी मदद करी तो उसी का नतीजा जी आज इतनी भारी मात्रा में किसान आए हुए हैं। संत रामपाल महाराज ने आपकी क्या मदद कर दी ये तो बताओ। संत रामपाल जी महाराज ने जी बहुत बड़ा चमत्कार किया मेरे साथ। अच्छा। मेरी दादी जी थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था कि इनको घर ले जाओ, उनकी सेवा करो। तो हम बोले कि एक संत रामपाल जी महाराज के पास ले जाते हैं, आशीर्वाद दिला देते हैं, जाना तो है इनको। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। संत रामपाल जी महाराज के उनको स्ट्रेचर में ले गए थे। संत रामपाल जी महाराज ने उनके सिर के ऊपर हाथ रखा और कह रहे ये ठीक हो जाएंगे। अगले दिन ही दादी जी बोलने लगे थे जी और उसके 1 हफ्ते बाद बिल्कुल ठीक होकर खुद चलने लगे। उसके बाद वो 3 साल और जिंदा रहे, उन्होंने भक्ति करी और वो पार हो गए जी। अच्छा। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा जी, आप समय बताओ। अच्छा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फिर आपने क्या किया? फिर हम उनको संत रामपाल जी महाराज के पास ले गए। अच्छा। उनको गुरु जी का आशीर्वाद दिला देते हैं। गुरु जी ने सिर के ऊपर हाथ रख के ये कहा कि ठीक हो जाएगी। हम बचपन में सुनते आए थे जी भगवान क्या होता है, कोड़ी को काय देता है, अंधे को आंख देता है, भगवान ये कर देता है। तो मैं कहना चाहता हूँ जी ये वही भगवान है जो हम बचपन में सुनते आए थे। इस भगवान की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का शब्द नहीं है। अच्छा, ये भगवान पक्की बात है क्या? 100% सर। अच्छा, करो असंभव शब्द ही नहीं है भगत जी उस अच्छा। परमात्मा के लिए। अच्छा। क्योंकि जीव की जो बुद्धि है भगत जी, एक चीज देखे होंगे, जब बच्चे की तबीयत खराब होती है ना, तब जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देता है उस समय। अच्छा। बोलता है वो भगवान देखेगा। हाँ। तब उस समय भगवान याद आते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक जीव और इंसान के सोच नहीं, आप दिल से आए हो ही आपको बुलाया गया है। क्या चक्कर है? रोज संख्या बढ़ती जा रही है, क्या चक्कर है? पूरे वर्ल्ड को लेने के लिए आए मालिक अपने घर। अच्छा। सब लोग। हाँ। सब चलो। हाँ। इस काल के लोग भी सब कष्ट पा रहे हैं। अच्छा। किसी को ना आर्थिक सुख है, ना मानसिक सुख है, ना और शारीरिक सुख है। सब परेशान है भगत जी। पैसा कमा के भी अशांति है। ठीक है। और यहाँ शांति नाम का चीज नहीं है। अच्छा। इसलिए पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं और इसका प्रमाण गीता जी के अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 16 और 17 में दिया है। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो जो क्षर पुरुष जो है वो आपके 21 ब्रह्मांड के मालिक है, जो एक काल निरंजन। और उसके बाद अक्षर पुरुष जो है वो है आपका 7 संग ब्रह्मांड। पूर्ण परमात्मा जो है पूर्ण अक्षर ब्रह्म, वो संग ब्रह्मांड का मालिक है। तो सभी जीवों को मालिक आज कष्ट से निवार रहे हैं। आज ये जो पंचायत हो रही भगत जी, आज आप देख रहे हैं परमात्मा को आज सम्मानित किया जा रहा है, तो ऐसे नहीं किया जा रहा है क्योंकि असंभव काम किया। किसानों ने कहा
कि जो पानी हम लोग निकालने के लिए 3 महीना लगता था, वो पानी मालिक ने 1 महीना में निकाल दिया। और परमात्मा ने बोल दिया कि जाओ बेटा तुम्हारे गेहूं की फसल होगी। और आज परमात्मा ने गेहूं का फसल भी वो करवाने के लिए दिया है। कमाल ही होगी भाई। ये देखो भाई, यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग हैं और यहाँ पर किसान रत्न सम्मान है वो संत रामपाल महाराज को दिया जा रहा है। यहाँ पर और भी भगत जी मौजूद है। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? ये परमात्मा ही है जी। अच्छा, वही परमात्मा है जो अंधे को आंख दे, कोड़ी को काया दे, निर्धन को धन दे, बांझन को पूत दे। मेरी आपकी खुद 4 बारी मौत हो चुकी है। कैसे? खत्म दूध का काम करता हूँ, 2 बारी गिर के खत्म हो गया, बीपी खत्म हो कहीं गया। मजाक तो नहीं कर रहे आप? नहीं, मैं मेरी जीभ के कीड़े पड़ जाए मैं उससे कसम खा के कहता हूँ। देख लो क्यों क्या क्या हुआ आपके साथ, बताओ। जो बीपी गिर गया। एक बार जा रहा था मोटरसाइकिल पे, मैं क्या मैं सो जाऊं, मोटरसाइकिल रोक दूं, मेरा बीपी घट गया, भी अब चलने की जरूरत नहीं है। फिर मैं क्या नेड़े आ गया, गांव नेड़े आके पहुंच जाता हूँ। वहां पर जाते ही थोड़ी दूर गया आगे, मैं क्या आगे बच्चे आ रहे हैं स्कूल पे मोटरसाइकिल पर, मैं इनमें मोटरसाइकिल ना लग जाए, वो करते करते मेरे को पता नहीं मैं गिर गया। अच्छा, टैंकियां खिंड गई दूध की, तो नीचे आ गया। एक पीछे से ट्रैक्टर वाला आ रहा था, वो उसने लिया के आया ट्रैक्टर, मेरे को 2 मिनट पड़ा रहा, मेरे को आगे निकाला, टैंकियां उठाई, मोटरसाइकिल नीचे निकाला, फिर मेरे को खड़ा किया, मैं ठीक हो गया। मैं कहा ये क्या हो गया, मैं गिरे, बात तो चोट लगती है, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं घबराहट बुरा सब कुछ ठीक हो गया। मैं कहा अब क्या करूं, अब तू कैसे गिर गया? मैं कहा मेरे को, मैं तो ठीक हूँ, मैं किसी को बताऊं तो कोई मानता नहीं इस बात को। मैं कहा यार बहुत परमात्मा ने मेरे को ठीक कर दिया। तो देखा तो कोई मोटरसाइकिल खरोच नहीं आई, कोई मेरे खरोच नहीं आई। तो मेरे को बाहर निकाल के परमात्मा ने बाहर निकाल के धक्का लगा के मोटरसाइकिल 2 फुट नीचे सड़क है वो धरती, उसमें निकाल के मेरे को धक्का लगा के ऊपर चढ़ाया। एक बारी मैं नाली में गिर गया, तो उससे मेरे को 2 दूध वाले चक्के ले आए। डॉक्टर को कहते इसके बीपी कम हो गया, ये तो नहीं हम हाथ लगाते इसको, तो मुझे ले जाओ। वो कहे नहीं तू दवाई तो चालू कर, दवाई तो चालू कर। फिर उसमें दवाई मेरे को दवाई चालू की को देखता हूँ, उसमें दी गई, तो थोड़ी देर बाद मेरा बीपी सही हो गया, मैं बोलने लग गया। फिर मेरे घर वालों को बुलाया, वो बच्चा आया, वो लड़का, फिर वो मोटरसाइकिल लेके गया, मेरे को लेके गया, उसने डॉक्टरी दवाई दे दी, मैं ठीक हो गया। फिर तीसरी बारी मैं किसी गाड़ी में आ रहा था, हम अपने आश्रम में गए थे, वहां से परमात्मा ने मेरे को गाड़ी में आते आते मेरी इतनी हालत गंदी हो गई, मैं 5-7 आदमी बैठे थे, मैं बोल नहीं सका, मैं कह नहीं सका। क्यों नहीं कह सका? मेरे को शर्म आ रही थी। मैं परमात्मा को याद किया, मैं कहा परमात्मा मेरी जान निकल रही है अब, भी जैसे कोई जान खींच रहा है, भी जाएगा अब, तू तेरी मौत नेड़े है। मैंने परमात्मा से किया, परमात्मा मेरे को मौत दे देना, पर वह जन्म देना जहाँ मेरे यहाँ मोक्ष हो जाए, यही नहीं मेरे को मौत दे दो परमात्मा। मैंने ये मांगा और कुछ नहीं मांगा। मैं पानी भी मांग रहा था, पानी भी घाटी में नहीं था, मैं पानी भी नहीं मांगा किसी से। मैं क्या परमात्मा मेरे को मौत दे दो, 5 जन्म दे देना जहाँ मेरा मोक्ष हो जाए, भक्ति करके पार हो जाऊँ। फिर ये परमात्मा ने मेरे को पाई भी ठीक कर दिया, कुछ नहीं होने दिया परमात्मा ने। मैं क्या मेरा आखिरी दिन है, मैं क्या मेरे को जन्म भाई दे देना जहाँ मैं भक्ति करके पार हो जाऊँ, मोक्ष हो जाए मेरा, और मैं कुछ नहीं चाहता। वहाँ भी परमात्मा ने मेरे को निकाला। एक मिनट में पानी में डूबने से गया, पानी में गिर गया गहरे में, वो आगे था बच्चा, वो दूसरा भाई, मैं उसके ऐसे पकड़ लिया, उसको तो खींच के ले गया, मैं उसके पीछे पीछे आगे, नहीं वहाँ भी डूब के मर जाता। तो इसका मतलब आप हर बारी मेरी मौत हो चुकी है, परमात्मा है ये तो क्या आपको बार बार संत रामपाल महाराज बचा रहे हैं? बचा रहे हैं जी परमात्मा। क्या पता किसी का लेना देना पूरा करना है, क्या परमात्मा ने मेरे से भक्ति करानी है, क्या पता मेरे को ये दुनिया क्या 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 दिखाना है, परमात्मा को पता है। ये परमात्मा ही आए हुए हैं, जो मांगा वो ही मिला है। मेरे को एक चीज की कमी नहीं है, पैसे की, धन की भूख होती है वो भूख नहीं है मेरे, धन की भूख नहीं है, पैसे की सब कुछ दिया परमात्मा ने, सब किसी चीज की कमी नहीं है। परमात्मा का नीयत साफ होनी चाहिए, तो परमात्मा याद होना चाहिए। 2 चीज हैं वो हम भूल जाते हैं, एक परमात्मा को, एक मौत को, ये 2 चीज याद रखनी चाहिए। ये याद है तो परमात्मा साथ ही है। भाई कमाल ही हो गया जी। हाँ जी, सुखों के सागर है जी परमात्मा। अच्छा। मैंने अपनी वाणी में ही बताते हैं, हमको दुखों से निकाला है। मेरे को भी ऐसे, मेरे को एक छाती में दर्द हुआ था, एकदम सांस लेना भी मुश्किल हो गया था, पर हमारा भक्तों का ना प्रार्थना लगती है, मैंने मत प्रार्थना लगाई थी, उसका जवाब भी नहीं आया था। मेरे को एकदम चक्कर आते थे, सांस भी लेना मुश्किल था, मैं एकदम ठीक हूँ। प्रार्थना के 10-15 मिनट बाद ही जैसे फोन प्रार्थना लगाई, भाई हाथों हाथ चमत्कार हो गए। हाथों हाथ चमत्कार जी। मेरे को भी तो जवाब तो कल आना था, यानी कि मैं खा भी नहीं सकता था, कह भी नहीं सकता था, ये मुंह होंठ भी नहीं खोल सकता था, इतना दर्द था, ऐसे लगता था मैं अब गया।
क्योंकि मुंह से नहीं बोल सकता और मन से डर लग रहा था दिख गया। जैसे ही परमात्मा को याद किया, परमात्मा के एकदम आया कि परमात्मा को प्रार्थना करूंगा मैं। तो साथियों, आज संत रामपाल महाराज को हिसार के डाया गांव में यहाँ पर किसान रत्न सम्मान है वो दिया जा रहा है। तो सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।